परियार प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह यादव हुए शामिल। सोमवार को उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परियार प्रखंड में खाद बीज की कालाबाजारी स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से की जा रही है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रखंड प्रशासन और प्रखंड पुलिस तस्करों को संरक्षण दे रही है। परिहार ब्लॉक मुख्यालय के सामने जन अधिकार पार्टी के बैनर तले किसानों के सवाल पर डीजल अनुदान में जो घोटाला हुआ है, 50-50 का बंटवारा हुआ है दलाल और फर्जी किसानों के बीच, असली किसानों का तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया। एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल वो है। दूसरा है डीजल खाद और बीज किसानों को नहीं मिल रहा है सरकार द्वारा निर्धारित दर पर। हमारा खाद बीज नेपाल का सरहद पार करके नेपाल में बिक रहा है महंगे दर पर। हमारे किसानों ने जब्ती मोड़ पर 3 दिन पहले रात के 9 बजे एक ट्रक BR-06GD 9697 को पकड़ा। उससे खाद अनलोड हो रहा था ट्रैक्टर पर, टेलर पर, अन्य गाड़ियों पर। जल्दी सौभर बेटहा मनपौर के किसानों ने टोका उनको कि आप कौन है जो खाद रात के समय ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो कहा कि हम लोग असली लाइसेंसी हैं, हमारा ये अलॉटमेंट का माल है। तो कृषि विभाग का ऐप देख लीजिए, सर्कुलर देख लीजिए, शाम 5-6 बजे के बाद उनका ऐप डाउन हो जाता है, सर्वर उनका डाउन हो जाता है। उनको जब एक बोरा खाद दिया मांगेंगे 5-6 बजे के बाद तो कहेंगे हमारा सर्वर डाउन है, आपका ऑपरेशन नहीं ले रहा है। तो 9 बजे रात में जो खाद जब्ती मोड़ पर अनलोड हो रहा था वो तस्करों को दिया जा रहा था। बगल में आधा किलोमीटर सिरसिया जब्ती का बॉर्डर है नेपाल का, वो नेपाल टप रहा था। किसानों ने ट्रक को जब्त किया और जिला के कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी, BDO साहब, थानेदार परिहार तमाम लोगों को सूचित किया कि आइए पकड़ा है हम लोगों ने, ट्रक को ले जाइए, इसको जब्त करिए। हमको लोगों ने सूचना दिया, हम भी भोजन कर रहे थे, रात का 9-9:15 बज रहा होगा। आधा भोजन मैं किया, बाकी में छोड़ दिया, पानी पीना मुनासिब नहीं समझा। मैं बहुत कुहासा था, भागे पहुंचे। किसानों ने इस ट्रक को जब्त कर रखा था। हमारे पहुंचने से महज 2 मिनट पहले परिहार के BDO साहब और परिहार के थाना के अधिकारी लोग किसानों से उस ट्रक को छीन लिया, डंडा दिखा करके, जहां इसको ले जा रहा है परिहार थाना में जब्त करके। हमारी वार्ता हुई है, ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ जिला कृषि पदाधिकारी से। हमने कहा कि ट्रक को जब्त करिए भैया और जब्ती की प्रक्रिया करके किसानों को खाद दे दीजिए। 650 बैग खाद कहा जा रहा उस ट्रक पर है। कम से कम 600 किसान को, 650 किसान को 1-1, 2-2 बोरियां यूरिया दे देंगे आप तो उनके खेतों में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब्त करके परिहार लाते हैं और उसका वितरण करवा देंगे कल को। लेकिन हुआ ऐसा कि हमारे पहुंचने से 2 मिनट पहले बल प्रयोग करके परिहार के BDO साहब और थाना अध्यक्ष की उपस्थिति में एक सब इंस्पेक्टर को थे, उनके द्वारा उस ट्रक को भगा लिया गया। और जब हम वहां पहुंचे हैं, किसानों ने कहा कि डंडा दिखाकर ट्रक को ले भगाया। तो हम भागे परिहार आए। परिहार थाना में जब पहुंचते हैं तो वहां कोई ट्रक नहीं है। हमने पूछा वहां के स्टाफ से, खाद का ट्रक किधर है? कहा कोई ट्रक इधर नहीं है। मैं यहाँ ब्लॉक के गेट पर आता हूँ तो यहाँ तो 4 लोग पेपर लेके खड़े थे। हमने कहा कि खाद का ट्रक किधर गया? कहा कि मसा ट्रक गया। मैं जब मसा पर बढ़ता हूँ, चांद टोला से पश्चिम होता हूँ, कौन टोला है? सोना टोला। यहाँ से पश्चिम होता हूँ तो पुलिस की गाड़ी जा रही है पश्चिम तरफ। मैं जब ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ तो गाड़ी का रास्ता से भागने लगती है और उसके आगे देखता हूँ ट्रक जा रही है। यदि हम लोग उस ट्रक के पीछे नहीं दौड़ते तो बगल में बरसा के साथ पाया जुड़ा हुआ है और पाया के बगल में नेपाल की सीमा है, कहीं जाके वो खाद फिर अनलोड हो जाता। जल्दी मोड़ से फिर दूसरी ओर जाकर वो खाद अनलोड हो जाता। जब हम लोगों को देखा पीछे से आते हुए तो सभी के लोग मोबाइल पर जुड़े हुए थे एक दूसरे से। उस ट्रक को ले जाकर के मसहा में खड़ा कर दिया रोड पर और डांटना शुरू किया। उस ट्रक पर जो लोग बैठे थे उनको सब इंस्पेक्टर परिहार ने डांटना शुरू किया कि तुमको हमने कहा था गाड़ी परिहार चौक पर रोकने के लिए, तुम गाड़ी भगा के यहाँ चले आए। तो
हमने कहा कि आपने जब गाड़ी जब्त किया जब्ती मोड़ पर किसानों के हाथ से बल प्रयोग किया, डंडा दिखाया, तो आपने इसमें गाड़ी में गार्ड को नहीं बिठाया। आगे आगे आप होते, पीछे से ट्रक होता, अपने कस्टडी में आप गाड़ी को लाते तो ये गाड़ी नेपाल की बॉर्डर की ओर फिर नहीं भागती। आप अभी भी दर्ज करिए और ले जाइए परिहार थाना में समुचित कार्रवाई करिए। जब हम इस पर आए तो हमको कागज दिखा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर कागज दिखा रहे हैं कि ये तो इस गोदाम का असली माल है जिसको लेकर हम यहाँ पहुंचाने आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, रात के अंधेरे में 9 बजे जब्ती मोड़ पर जो ट्रक अनलोड हो रहा था, जिसको जब्ती सरभर, मनपुर, बेतहा, सहजौली, धरमपुरा के किसानों ने पकड़ा, वो माल वैध है अवैध है? पत्रकार बंधु, 6 बजे के बाद यदि किसी गोदाम पर ट्रक पहुंचता भी है तो उसको अनलोड करने की अनुमति नहीं है। 6 बजे ट्रांसफर के बाद किसान को 1 बोरी यूरिया खाद और डीएपी लेना हो तो कृषि विभाग का सर्वर डाउन हो जाता है, तो 650 में इस कानून के तहत जब्ती मोड़ पर अनलोड हो रहा था, ट्रैक्टर पर, टेलर पर, टायर पर और वो टेम्पो पर। मैं पूछना चाहता हूँ, वो गैर कानूनी माल जो वैध रूप से अनलोड हो रहा था उसको वैध साबित करने के लिए परिहार के वीडियो ने, परिहार के थानाध्यक्ष ने तस्करों से लेकर के उनको गोदाम तक पहुंचाया और किसानों की हकमारी की। यही मेरा सवाल है कि यह जो तस्करी हो रही है, खाद तो आ रहा है, बीज तो आ रहा है, लेकिन वो खाद और बीज किसानों को नहीं मिल रहा है। वो खाद बीज सीधा तस्करों को मिल जाता है मोटी रकम पर, ऊंची कीमत पर, और वो तस्कर उसको और ऊंची कीमत पर नेपाल की सरहद पर बेच लेते हैं और उसका हिस्सा अधिकारियों को मिलता है। यहाँ पे पटेल राज लेता है जो एमएलए एमपी है, जनता ने उनको क्यों वोट दिया? पब्लिक ने उनको क्यों वोट दिया? महंगा फोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर आएं और मनचाहा सामान लेकर जाएं और हर खरीदारी पर एक उपहार भी पाएं। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।